ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। दिल्ली मोदी मैं हुआ है और ताल कटोरा स्टेडियम में मोदी को दिल्ली लाओ और बीजेपी को सत्ता दिलाओ, ये नारे लग रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। आपका शुभ नाम क्या है और क्या सवाल है आपका? जी बोलिए। मैं उमरिया से बोल रहा हूँ, दिनेश त्रिपाठी मेरा नाम है, पेशे से वकील हूँ भाई साहब। सवाल करें जनाब। और जो देश के बाहर से पड़ोसियों से जो हमारे देश में आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, हाँ हाँ बोलिए। आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आज देश को जरूरत है मोदी जैसे एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री होना समय की आवश्यकता और देश की मांग है। और कोई आप आज जो हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं जनाब, कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने माल्यार्पण करके और कहा कार्यकर्ता को कि ताली की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करिए, आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और अध्यक्ष ने बड़ी मजबूती से और बड़े ही उदार मन से, बड़े उत्साह के साथ आज उनका स्वागत किया गया दिल्ली में? जी 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 जी, मैं तो गदगद हो गया भाई साहब, उनका जो स्वागत हुआ। बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप हमारे कार्यक्रम को देखिए और अगर बीच में आपको लगे कि फिर कोई सवाल करें तो जरूर करिए। दर्शकों ने कहा कि मन तो गदगद हो गया जो माला पहना करके स्वागत हुआ। कमल जी आपसे दोनों सवाल हैं, उस दोनों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मोदी की जो महत्ता बढ़ रही है वो आज राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया उससे साफ है। लेकिन उसमें भी एक पेच है। वो पेच में आपको बाद में डिस्कस करते हैं अगर समय मिलता है। अभी जो मुझे लगता है जो मोदी को लेकर जो पूरी बिसात बिछी हुई है उसमें 5 एंगल हैं जी। ठीक है, एक है मोदी, एक कोना है बीजेपी का वर्कर जो एक्टिव वर्कर है बीजेपी का, एक कोना है आम जनता, एक कोना है बीजेपी की एग्जिस्टिंग चौकड़ी और एक कोना है एनडीए। ये 5 कोने हैं। अब आपको 5 कोनों में से 3 कोने एक तरफ हो चुके हैं, 2 कोने एक तरफ हैं। अब उसमें से एक कोना जैसे भी होगा, 4 जो एक तरफ चले जाएंगे तो उसी समय वो जो हिस्सा है वो भारी हो जाएगा। सहाय जी की भाषा आप बोलने लगे हैं कि जनता चाह रही है, कार्यकर्ता चाह रही है, मोदी चाह ही रहे हैं, तो तीन कोना एक तरफ जा रहा है, तो 2 कोने को मजबूरन आना पड़ेगा। नहीं, मजबूरन आना, वो उनका पूरा प्रयास है कि वो मजबूरन ना आए। वो पेच क्या है, वो आपने सवाल उठा दिया तो वो पेच भी उठ गया। एक कॉलर आ गए हैं जी, सवाल कर लें। जी आप बोलिए, कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हेलो। आप जनाब बोलिए, आप मेरी आवाज की प्रतीक्षा ना करिए, आप सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं रिजवान अहमद बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। अरे जनाब आप अपने टेलीविजन की पहले आवाज कम करिए, आप उसको सुन करके फोन करते हैं, फिर बात करेंगे। जी कमल। तो ये 5 कोने थे और जो मैंने कहा कि एक पेच उठ गया है उसमें। पेच क्या है कि जो बीजेपी के अंदर एग्जिस्टिंग लीडर हैं, जो एग्जिस्टिंग एस्पायरेंट्स हैं पीएम पोस्ट के लिए, वो और एनडीए का एक हिस्सा, एनडीए के ज्यादातर प्लेयर्स इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि कौन बीजेपी किसको प्रोजेक्ट करती है, क्योंकि होना बीजेपी का ही है, वो इसमें नहीं है। लेकिन एक जेडीयू ने पंगा लगाया हुआ है। जेडीयू के नेता, मैं उसकी बैकग्राउंड बता दूं, नीतीश कुमार अगर आज की डेट में मुख्यमंत्री हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी जी की है। लालकृष्ण आडवाणी जी उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। मैंने कल ये एक मुद्दा उठाया था कि एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार ने अपने आप को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था तो उनकी 12 सीटें आई थी और 20 बीजेपी की 40 सीटों के आसपास आई थी, 35 से 40 पे। और बीजेपी जो है उस समय मेन अपोजिशन पार्टी बनी थी बिहार के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन को पीछे कर लिया। बीजेपी की बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया। तो आडवाणी जी का एक बड़ा रोल है। मेरा एक सवाल इसमें सैद्धांतिक उनसे है, जब पिछली बार लालकृष्ण आडवाणी जी को पेश किया गया था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में,
तब नीतीश कुमार ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुसलमानों के बीच में तो अगर मुसलमानों का ही सवाल है तो आडवाणी जी की भी वही उम्मीद है जो मोदी की है, तो तब उन्होंने ऑब्जेक्ट। कमल जी, कमाल की बात और है, अगर दोनों को प्रोटेक्ट करने की बात है तो आडवाणी जी बड़ी शिद्दत से नरेंद्र मोदी को भी प्रोटेक्ट करते रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का वो पूरी दुनिया में जगविदित रहा है। वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, सबको मालूम है कि वाजपेयी जी उनको हटाना चाहते थे और आडवाणी जी अड़ गए, तो आडवाणी जी ने दोनों को प्रोटेक्ट किया। आपकी बात ठीक है, आज लेकिन मोदी और आडवाणी की ही नहीं बन रही है। नहीं, इसलिए क्योंकि मोदी भी प्राइम मिनिस्टर, मोदी स्वार्थ टकरा गया है। आडवाणी जी की अभी भी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, एम्बिशन है, और मोदी उनसे उन जैसे बड़े नेता हो गए, रादर उनसे बड़े हो गए आज की तारीख में। तो कहीं इसमें मेरा जो मैं कह रहा था कि आडवाणी का विरोध क्यों नहीं किया नीतीश कुमार ने, तो मुद्दा उनका सैद्धांतिक नहीं है, मेरा ये कहना है, मुद्दा उनको प्ले किया जा रहा है। उनके थ्रू जो एग्जिस्टिंग लॉबी है बीजेपी की, वो नीतीश कुमार को